हिंदी भाषिक जो चैनल है हाँ, वो हमें गुंडा बोलते हैं, हमें सब कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ के जो मराठी लोग हैं उनके लिए तो हम हमारे भाषा के वॉरियर्स है। तो वो महाराष्ट्र के बाहर हमें लोग क्या समझते हैं हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो भोजपुरी है, मैथिली ये 500 साल पुरानी भाषा है। आज 200-150 साल पहले आई हुई हिंदी उन सबको ख़त्म कर रही है। यहाँ पे जो भी यूपी बिहार के लोग रहते हैं, मैं उनको बोलूँगा आप आपकी भोजपुरी भाषा जिंदा रखिए, मैथिली भाषा जिंदा रखिए। किधर ये हिंदी के पीछे लगे हो। हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम अकेले होते हैं। ये जो लोग जब लड़ते हैं तो शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस और 4-5 पार्टियां मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिहार रोड में, जहाँ पर वो हुआ था, वो वारदात में एक मारवाड़ी समाज पीटा गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा और उसके बाद मराठी समाज पूरी तरह मैदान में उतरा, मोर्चा निकला। उसके बाद लेकिन संपूर्ण विषय पर आज बिहार रोड में राज ठाकरे यानी कि वो व्यक्ति जो लगातार मराठी भाषा, मराठी अस्तित्व पर, मराठी पर बराबर लड़ाई लड़ रहा है, आई उनसे बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? राज साहेब ठाकरे का आगमन बिहार रोड और जिस तरीके से बीते दिन संपूर्ण महाराष्ट्र में एक दर्शन नजर आ रहा है, संपूर्ण प्रकरणों में क्या कहेंगे जिस तरह से आपने कहा? मुझे लगता है कि आज का राज ठाकरे साहब का यहाँ का आगमन यहाँ के मराठी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ के जो राजनीतिक नेता है वो यहाँ दिखाना चाहते कि यहाँ पे मराठी का कम है, यहाँ मराठी बोली नहीं जाती है, यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। सो ये जो सब पिछले बहुत सालों से चालू था। सो यहाँ की जो आगरी और कोली समाज के लोग हैं उनका कहना है कि हमें भूल ही गए थे कि ये हमारी ज़मीन है, ये जगह हमारी है। इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ का वातावरण तैयार किया था। लेकिन हमारा जब से मराठी भाषा का ये जो आंदोलन है ये हुआ है, तभी से ये लोग खुद अपना ये शहर अपना है, हमारा ही रहेगा। और आज की जो सभा है उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ के सारे जो मराठी है वो इकट्ठा होंगे। कई बार ऐसा होता है कि विखंडन करने की राजनीति होती है, कई लोग करना चाहते हैं, हालांकि सभी एकता के साथ, भाईचारे के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन ये विखंडन करने की राजनीति है, उस पर क्या कहेंगे? अलग अलग मुझे लगता है ये वोट की राजनीति है और वोट के लिए ये सब किया जाता है। हमारा हमेशा कहना है कि पहले भाषा हमारी माँ है और हम पहले भाषा का आदर करेंगे। इलेक्शन तो हर 2-3 साल में आता है कोई ना कोई, तो हम लोग ये जो साल हुए हमारी जो लड़ाई है वो भाषा की है, न कि वोट की। अस्तित्व की लड़ाई है कहीं ना कहीं मानी। हमारा अस्तित्व यहाँ कोई खत्म नहीं कर सकता। आप हमें इलेक्शन में जिता नहीं सकते, लेकिन जमीन पे हमारा अस्तित्व कोई नहीं खत्म कर सकता, इतना याद रखो। जैसे क्या प्रेम मिल रहा है उसको कभी खत्म नहीं करेंगे, तो खत्म होगा ना। ये जो लोग हैं वो हम बेकार होते हैं। एक चीज़ आप याद रखिए कि हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम अकेले होते हैं। ये जो लोग जब लड़ते हैं तो शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस और 4-5 पार्टियां मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं। हम तो हमारे दम पे अकेले इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमको मत बताओ क्या होने वाला है। हम हमारे दम पे इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बाला साहब को भी महाराष्ट्र में सत्ता लाने के लिए 40 साल लगे थे। हमारी तो शुरुआत है। अच्छा, क्या उनको इशारा देंगे जो नरेंद्र मेहता ऐसे लोग हैं जो लगातार जोर देते हैं? एक तरफ आप लोग प्रयास करते हैं कि भाषा के सम्मान रखिए, तब हम अपनी बात रखेंगे। पहले आप भाषा के अगर अपमान होता है तो ही आपके हाथ उठते हैं या तमाम तरह की चीज़ें सामने आती है। लेकिन मुझे नरेंद्र मेहता और ये सब लोगों से एक ही कहना है कि ये महाराष्ट्र ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो जो महाराष्ट्र ने, जो मराठी भाषा ने आपको इतना दिया है तो आप उसका सम्मान कीजिए। वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में अपमानास्पद अगर आप बात करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। फिर यहाँ के लोग आपको जवाब देंगे। उन्हें क्या आप जवाब देंगे? कई बार क्या होता है कि एक अलग दृश्य जाता है मनुष्य के प्रति, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अलग दृश्य मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदी भाषिक जो चैनल है हाँ, वो हमें गुंडा बोलते हैं, हमें सब कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ के जो मराठी लोग हैं उनके लिए तो हम हमारे भाषा के वॉरियर्स है। तो वो महाराष्ट्र के बाहर हमें लोग क्या समझते हैं हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हम हमारे भाषा के लोग हमें यहाँ के मराठी के वॉरियर समझते हैं। उन सभी को क्या संदेश देंगे जो लोग विखंडन पर क्या कोशिश क्या करते हैं कि मंच को एक तरफ खड़ा कर देते हैं? चीज़ आपको बोलूँ, उत्तर भारतीय बिहारी जो लोग हैं वो अपनी खुद की मूल भाषा भूल गए। भोजपुरी उनकी भाषा है, वहाँ मैथिली उनकी भाषा है और 4-5 भाषाएँ। हिंदी ने उनकी भाषाएं खा ली है। अभी वो हिंदी उनकी भाषाएं भूल गए।
मतलब ये जो भोजपुरी है, मैथिली, ये 500 साल पुरानी भाषा है। आज 200-150 साल पहले आई हुई हिंदी उन सबको ख़त्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। आपकी भाषा, आप कहाँ भी रहो, आपकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी यूपी बिहार के लोग रहते हैं, मैं उनको बोलूँगा आप आपकी भोजपुरी भाषा ज़िंदा रखिए, मैथिली भाषा ज़िंदा रखिए। किधर ये हिंदी के पीछे लगे हो? अगर महाराष्ट्र में रह के हिंदी सीख सकते हैं और आप लोगों से आपसे बात कर सकते हो। आप तो यहाँ पेट भरने आए हो, तो आपको तो हमारी भाषा सीखनी चाहिए। अगर हम आपकी भाषा सीख रहे हैं तो आपको हमारी भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? ये थे अविनाश जाधव। इन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके की सभा है, इस सभा के माध्यम से आज एक संदेश निश्चित रूप से जाएगा जिसमें ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उनका कहना है साफ तौर पे कि मराठी मानुष अपने स्वाभिमान के साथ इस कार्यक्रम के बाद में निश्चित रूप से और सम्मान के साथ उठेगा, आगे बढ़ेगा और वो इस पूरी सभा के साथ में और ऊर्जावान होगा। जिस तरीके से तमाम दिनों से यहाँ मीरा रोड में अलग ही माहौल तैयार हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं विराम मिल सकता है और कहीं ना कहीं उस विषय को जहाँ पर बहुत चर्चा हो रही थी कि अगर राज ठाकरे आएंगे तो क्या बोलेंगे, राज ठाकरे आएंगे तो किस विषय पर चर्चा होगी, तो आज देखना ये होगा जब मंच पर वो बोलते हैं तो किस प्रकार की भाषा होती है, कहाँ पर उनका निशाना होता है, महाराष्ट्र सरकार पर क्या कुछ कहेंगे, भाषा पर क्या कुछ कहेंगे, ये सारी बात देखने वाली बात होगी।